Hello guys, so this is my first video about the September to December 2020 क्यू कार्ड्स और जो फर्स्ट क्यू कार्ड आया है वो है डिस्क्राइब अ प्राइज यू वांट टू विन। ओके, सो अगर आपको सिर्फ क्यू कार्ड चाहिए सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ठीक है, टाइम दिया होगा, उसमें आप क्लिक करो और आप डायरेक्टली क्यू कार्ड सैंपल आंसर तक पहुंच जाओगे। बट इफ यू नीड द मोर आइडियाज प्लीज कंटिन्यू वाचिंग दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 क्वेश्चंस। व्हाट प्राइस इट इज, how do you know about it, what will you do to win it, and the last one is why do you want to win। so ये 4 क्वेश्चंस है, इन्हीं के ऊपर आपका जो क्यू कार्ड है वो डिपेंड करेगा। so अगर हम इसकी बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे इसका टेंस, ठीक है। टेंस जो है दैट इज यू वांट टू विन, इट मींस कि आपको फ्यूचर के बारे में पूछा गया है, ठीक है। सो यू विल डिस्क्राइब इट अबाउट द फ्यूचर, ठीक है। आपको सारे के सारे क्यू कार्ड जो है वो फ्यूचर में ही बताना पड़ेगा। सो आप अगर सोचो कि आप कहां पर प्राइज विन कर सकते हो या प्राइज किस फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। सो अगर आप ये चीज सोचते हो सो यू कैन इजीली मेक द क्यू कार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट प्राइज इट इज, वो कौन सा प्राइज है। अगर हम सोचें कि वो कौन सा प्राइज हो सकता है, दैट कैन बी इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप हो सकती है, स्कॉलरशिप हो सकती है, ट्रॉफी हो सकती है, मेडल कोई हो सकता है किसी भी एथलेटिक मीट में, मैराथन में, हाफ मैराथन में, ठीक है, या फिर कोई भी मॉनेटरी रिवार्ड हो सकता है जो कि आप लेना चाहोगे या फिर आप जीतना चाहोगे, ठीक है। सो आपको बस सिलेक्ट वो चीज करनी है एंड देन यू हैव टू जस्ट मेक अ स्टोरी फ्रॉम दैट। अगर आप इंटर्नशिप चूज करते हो तो आपको वहां वो चीज कहाँ से पता चले। इंटर्नशिप होती है किसी कंपनी के अंदर एज अ ट्रेनी काम करना, ठीक है। ट्रेनिंग जो होती है वो आप इंटर्नशिप भी कह सकते हो, ठीक है। सो इंटर्नशिप में आप किसी कंपनी के अंदर काम करते हो एंड देन यू जस्ट वर्क सो दैट यू कैन गेट अ सर्टिफिकेट फॉर दैट एंड सो दैट योर फ्यूचर कैन बी सिक्योर। अगर आप स्कॉलरशिप की बात करते हो जो कि मैंने इस क्यू कार्ड के अंदर डिस्क्राइब किया है, सो यू कैन पिक अप एनी यूनिवर्सिटी एंड देन यू जस्ट हैव टू स्पीक अबाउट इट। कोई ट्रॉफी है, किसी गेम के अंदर आपको कोई ट्रॉफी मिल रही है, ठीक है, या फिर आप किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हो, सो ट्रॉफी और मेडल आप उनमें इजीली बोल सकते हो। कोई और मॉनेटरी रिवॉर्ड है, कोई कंपटीशन होता है, ठीक है, किसी भी कोई ओलंपियाड्स होते हैं। सो अगर आप उनकी चीजों के बारे में अगर आप बोल रहे हो सो यू कैन स्पीक अबाउट कि मुझे मॉनेटरी रिवॉर्ड चाहिए था, ठीक है, आई जस्ट वांट टू विन। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना सारी की सारी जो स्टोरी है वो इन्हीं आइडियाज के अराउंड रिवॉल्व करवानी होगी। If you want a vocabulary book then you can just download it by clicking the links given in the description, and don't forget to check out all the books you can purchase from the Amazon so that it would be great beneficial for you. It will have a great benefit to you. So the next question comes, how do you know about it? आपको उसके बारे में पता कैसे चला? आपको फ्रेंड से पता चला या आपको न्यूज से पता चला, आपको न्यूज़पेपर से पता चला, यूट्यूब वीडियो से पता चला, सोशल मीडिया से पता चला, या टेक्स्ट मैसेज आपको आया था उससे पता चला। सो देयर आर दीज वेज बाय व्हिच यू कैन नो अबाउट दिस थिंग। आपको इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, मेडल, ट्रॉफी या फिर मॉनेटरी रिवॉर्ड के बारे में कहाँ से पता चला, दैट इज व्हाट यू हैव टू स्पीक। अगर आपको किसी स्कूल या कॉलेज में आपको पता चला सो यू कैन जस्ट से कि मेरे स्कूल और कॉलेज ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था एंड आई गॉट इट फ्रॉम माय टीचर्स और फ्रॉम द नोटिस बोर्ड। नेक्स्ट इज व्हाट विल यू डू टू विन इट। आप क्या कर सकते हो उसे जीतने के लिए, ठीक है। जो बेस्ट चीज है वो तो यही है कि हम वर्क हार्ड करेंगे, ठीक है। बट द अदर थिंग विच यू कैन डू इज यू कैन वर्क अपॉन योर शॉर्टकमिंग्स। जो आप में चीजें कम है, जहाँ आप किसी भी चीज में अगर आप लैग करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टीम वर्क में लैग करते हो, सो you can say that I would really like to work on my team skills या team work skills, ठीक है। अगर आपको अपने लीडरशिप की कमी है so you can say that I would really like to work on my leadership skills। और अगर सिमिलरली कोई भी और चीज है, I have a problem in paying attention, I am not fast enough to run, so these kind of things you can easily make it up। And the last question, why do you want to win? आप जीतना क्यों चाहते हो। so सबसे इम्पोर्टेंट चीज या तो सबसे कॉमन चीज why people like to say that they want to win so that they can get name and fame, okay, people उन्हें जानेंगे, मुझे जानेंगे लोग अगर मैं जीत जाऊंगा। so next is better future or job in a good company। किसी कंपनी में आपको अच्छी जॉब
या फिर फ्यूचर में आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, ठीक है। अब ये तभी पॉसिबल है अगर आप स्कॉलरशिप या फिर इंटर्नशिप वाला टॉपिक चूज करते हो, ठीक है। और आई विल बिकम a known face in my local area if you are going to say about competition, a local level competition, or you participate in marathon or half marathon and you win it only then, ठीक है। आपका बचपन से ड्रीम था कि आप उसमें पार्टिसिपेट करोगे, सो वो बचपन वाली चीज जो है वो एथलेटिक्स में आप यूज कर सकते हो, किसी गेम में यूज कर सकते हो, किसी स्पोर्ट्स में यूज कर सकते हो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल हेल्प, कि मुझे फाइनेंशियली हेल्प की जरूरत थी एंड देयर वर पीपल हु वर नॉट विलिंग टू गिव मी मनी और माय फैमिली मनी, सो आई रियली नीडेड दैट फॉर समथिंग, फॉर सम प्रोजेक्ट, फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। कोई स्कूल प्रोजेक्ट या कॉलेज का प्रोजेक्ट था, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत थी, सो दैट इज व्हाई आई वांट टू विन दिस कंपटीशन। सो नाउ इज द टाइम फॉर द क्यू कार्ड। I have won many prizes in my school, but now I would like to describe one thing which I would like to win, and it is a scholarship to a university which is known as Harvard. It is located in the US and I want to get enrolled in it because it is one of the topmost universities in the world. I come to know about the scholarship thing from the newspaper, and it said that Harvard University wants to conduct an online examination in which they will test the IQ, the educational background, and it will then select the candidates for the face-to-face examination followed by an interview. The prize is in the form of a scholarship, but in actual, it is a completely free course for the person who win it, and it can be any course inside the university. I would do a whole bunch of things to get my scores better. First of all, the online test. It's going to be about the current affairs, so I will improve my knowledge of what is happening in the world right now, especially in my country, because it would also contain 50% of the questions according to the region, for example of my country, and that is why I would go deeper into the news. The second thing is I would like to improve my speaking skills, because this examination gets concluded with an interview. So that is where I lack, because I am not good at it. So I would really like to improve that, whatever the way I can do to improve it. I want to win this examination and the scholarship because I want to secure my future, and with this scholarship, if I get it, I can be enrolled easily in the Harvard and my future will be secured, as I would easily get a good paying job directly after completing my studies from the university. So that is why the prize is important for me, because this is a thing which is not offered every year. So I would consider myself lucky that Harvard is going to do this. If I manage to get this thing done, then I can easily land on a job in a decent company. So this is the cue card sample, and now is the time for the vocabulary. The first word is to get enrolled, and it means किसी भी चीज के अंदर participate करना. Second one is conduct. Conduct means to किसी भी competition को, किसी examination को करवाना, ठीक है, उसके लिए एक word है conduct, and it is definitely comes under the vocabulary. Next is educational background. It means कि आपने पढ़ाई किस तरह की है, आप स्कूल में या कॉलेज में कौन सी पढ़ाई आप करते थे. Next is face-to-face examination. फेस टू फेस एग्जामिनेशन में आपको सामने बिठाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, या फिर आपको फेस टू फेस आपको सवालों के जवाब देने होंगे, ठीक है. सो दैट इज कॉल्ड द फेस टू फेस एग्जामिनेशन. फॉलोड बाय मींस कि उसके बाद क्या आएगा, ठीक है. फॉर एग्जांपल पहले ऑनलाइन टेस्ट थे, देन फेस टू फेस एग्जामिनेशन, देन अगर फॉलोड बाय लिखा है, इट मींस उस फेस टू फेस एग्जामिनेशन के बाद क्या आएगा, एंड दैट वाज. नेक्स्ट इज होल बंच ऑफ थिंग्स. इट मींस कि बहुत सारी चीजें. नेक्स्ट इज स्पेशली, विच मीन्स स्पेशली, या फिर किसी एक रीजन को अगर आप या किसी एक पर्टिकुलर चीज को आप अगर हाईलाइट करना चाहो, सो दैट इज वेयर वी यूज स्पेशली. इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन स्पेशली एंड स्पेशली. आई एम नॉट गुड एट इट. इट मीन्स कि मैं उस चीज में माहिर नहीं हूँ. सिक्योर माई फ्यूचर, मतलब कि मैं अपना जो फ्यूचर है उसे सिक्योर करना चाहता हूँ. गुड पेइंग जॉब मीन्स कि एक ऐसी जॉब जिसमें पे स्केल जो है वो बहुत हाई होगा.
नॉट ऑफर्ड एवरी ईयर मीन्स कोई भी ऐसी चीज जो हर साल नहीं होती, उसके रिगार्डिंग हम यूज कर सकते हैं नॉट ऑफर्ड एवरी ईयर. So these were all the vocabulary. If you have any doubt, if you have any question, just comment below in this video, and don't forget to check out the links in the description.